खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में जगह जगह भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को किया गया नमन, और बात होगी सीतापुर में नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक में मौजूद रहे लोकसभा प्रत्याशी राकेश राठौर। फिर बात करेंगे 28 अप्रैल को सीतापुर आ सकते हैं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नाम घोषित होते ही बसपा प्रत्याशी के बिगड़े बोल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, असलहा फैक्ट्री बरामद। धौरहरा लोकसभा के सपा प्रत्याशी ने सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक में किया जनसंपर्क। सीतापुर और मिश्रिक से क्यों प्रत्याशी नहीं घोषित कर रही बसपा, वजह आई सामने। सांसद राजेश वर्मा के समर्थन में पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने किया जनसंपर्क। लखीमपुर में डिप्टी सीएम के हेलीपैड से सांड को हटाने में पुलिस वालों का छूटा पसीना। मोहम्मदी पहुंचे डिप्टी सीएम ने धौरहरा से भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी किया भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीतापुर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम अनुज सिंह, एडीएम नीतीश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी तथा संयुक्त मजिस्ट्रेट नितिन सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम अनुज सिंह ने बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को एडीओ नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक सुनील कुमार सिंह सहित नगर मजिस्ट्रेट और संयुक्त मजिस्ट्रेट ने भी संबोधित किया। सीतापुर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की 133वीं जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। इसे लेकर समिति अध्यक्ष मदन लाल गौतम के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के म्यूनिसिपल मार्केट स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान बाबा साहब से जुड़े गीतों की धुनों पर लोग अबीर गुलाल उड़ाते और झूमते नाचते नजर आए। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में राजा कॉलेज मैदान पर शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने देश और समाज के प्रति बाबा साहब के योगदान को सबके सामने रखा। इस दौरान कविताओं के माध्यम से भी बाबा साहब के योगदान को बताया गया। इस दौरान भीमराव कुरील, प्रमोद कुमार, रामचंद्र पुष्कर, भगवान दीन, जयपाल कुमार, जेके आनंद, रजनीश विक्रम और गोपीनाथ चौधरी सहित डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति लोनियन पुरवा के अध्यक्ष नीरज आदि मौजूद रहे।
सीतापुर के मलहुई स्थित श्री दुलारी माता मंदिर पर 9 अप्रैल से चल रहे श्री राम नवमी उत्सव मेला और कीर्तन का 17 अप्रैल को समापन किया जाएगा। नवरात्र के उपलक्ष्य में चल रहे इस कार्यक्रम के आयोजक तथा पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के पुत्र और समाज सेवी सचिन जायसवाल ने बताया कि इस मौके पर भव्य श्रृंगार आरती आयोजित की जाएगी, जिसका समय शाम 7 बजे रखा गया है। उन्होंने बताया इससे पहले 17 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से दिव्य भोज और विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के भुजकैली में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नवनीत बाजपेयी और प्रधान प्रतिनिधि हरिनाम रावत आदि ने अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अनूप कश्यप, पंकज गुप्ता, राहुल सिंह मौजूद रहे। कमलापुर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर नारेबाजी के बीच बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण किए गए। इस मौके पर अमर वाजपेयी, अरविंद पांडे, राहुल सिंह चौहान, प्रताप यादव, अभिषेक मिश्रा, ज्ञानेंद्र धनगर, राजेंद्र पांडे, संजय पांडे, प्रमोद भार्गव, अभिषेक शुक्ला, हारून अली, मनोज दीक्षित, ब्रिजेंद्र सिंह, राजन कन्नौजिया, शहजादे खान, दुबरी गौतम, सौरभ गुप्ता और राहुल कश्यप मौजूद रहे। 14 अप्रैल 1946 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। इसी कड़ी में सिधौली स्थित फायर स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहीद जवानों को नमन करने के साथ ही अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान दुकानदारों और राहगीरों को अग्नि सुरक्षा, जीवन से रक्षा जुड़े पर्चे वितरित किए गए। इस मौके पर फायर स्टेशन प्रभारी विजय बहादुर, सह प्रभारी रामलखन वर्मा, कांस्टेबल दयाशंकर पांडे, कांति प्रसाद शर्मा, आकाश चौधरी, राजेश चौहान, राजा मोहन और राजेश मिश्रा मौजूद रहे। अग्निशमन सेवा दिवस को मिश्रिक फायर स्टेशन पर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्र प्रभारी राज बहादुर दुबे के नेतृत्व में फायर दस्ते ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए लोगों की अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पंपलेट का वितरण किया। इस मौके पर केंद्र प्रभारी ने आई इंडिया को बताया कि फसल को आग लगने से बचाने के लिए खलिहान के चारों ओर पानी से भरे घड़े और मिट्टी के ढेर रखे जाएं। उन्होंने बताया कि चूल्हे से निकाली गई गर्म राख को हमेशा ठंडा करके ही फेंकें। इस मौके पर फायरमैन समी उल्ला, राजेंद्र सिंह, विकास यादव, विकास वर्मा, सुधीर सिंह और चालक नंद किशोर मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के परसेरा खुर्द में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सीतापुर सांसद राजेश वर्मा व अन्य लोगों ने बाबा साहब को नमन किया। इस दौरान क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क भी किया गया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख अजत प्रकाश त्रिपाठी, अंशुल शुक्ला, देवलोधी, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी, शालिनी राजपूत, उपेंद्र पांडे, आकाश त्रिपाठी, रमेश और कौशल मौजूद रहे। अब बात आई इंडिया के खबरनामे में प्रसारित एक खबर के असर की। 10 अप्रैल को खबरनामे में सिधौली नगर में आवारा गौवंश की भरमार और उनके आतंक से जुड़ा समाचार प्रसारित किया गया था। इस खबर का संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, ईओ रेणुका यादव ने नगर में आवारा गौवंश पकड़ने का अभियान चलाया। इससे 29 निराश्रित गौवंशों को पकड़कर बहादुरपुर स्थित कान्हा गौशाला में संरक्षित किया गया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कमलापुर में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर युवाओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। रैली नगर भ्रमण करने के बाद समाप्त हुई। रैली में राजकुमार गौतम, हर्ष कुमार, रसिक जेई, दीपू कुमार रावत, अंकित कन्नौजिया, छोटू जाटो, सतेंद्र चौधरी, अंकित गौतम, नंद किशोर गौतम, संदीप जाटो, दिलीप जाटो, रजनीकांत जाटो, नीरज जाटो मौजूद रहे। सीतापुर पशु सेवा समिति ने बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए बेसहारा गौवंश, अन्य पशुओं के लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था कराई। समिति अध्यक्ष विजय सेठ ने बताया, गर्मी में पानी की जरूरत को देखते हुए सभी के सहयोग से यह व्यवस्था कराई गई है। सीतापुर में गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब तक गैस कनेक्शन की जिस जांच के लिए पैसे खर्च करने होते थे, अब सुविधा निःशुल्क मिल रही है। इमलिया सुल्तानपुर स्थित इंडियन गैस सर्विस संचालक आलोक कुमार ने बताया कि निःशुल्क जांच का यह अभियान 10 अप्रैल तक शुरू किया गया है, जो 3 अक्टूबर तक लगातार चलता रहेगा। पेट्रोलियम कंपनी आईओसी के सेल्स ऑफिसर मनीष वर्मा ने बताया कि जांच में अगर गैस पाइप खराब पाया जाता है तो उन्हें रियायती दरों पर बदला जाएगा। महमूदाबाद के प्रसिद्ध संकटा देवी धाम पर नवरात्र के 5वें दिन देवी माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर मुंडन, बेटियों की दिखाई जैसे कार्यक्रम भी किए गए। मां संकटा देवी धाम पर नवरात्र के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रतिदिन शाम को होने वाली सामूहिक महाआरती लोगों की श्रद्धा और आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी।
महमूदाबाद क्षेत्र के बीआरसी पहला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वीप सेल के नोडल अधिकारी पूर्णेश शुक्ला के निर्देशन में निबंध, चित्रकला, मेहंदी, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में अंजलि प्रथम, शरद द्वितीय, अदिति तृतीय, चित्रकला में आद्या सिंह प्रथम, शिवांगी कश्यप द्वितीय और अदिति मिश्रा तृतीय रही। मेहंदी प्रतियोगिता में शिवांगी, मोनिका, प्रिया तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में अंकिता, दिव्यगिरी और आंशी क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर छात्रा प्रीति यादव द्वारा बनाया गया सेल्फी पॉइंट सबके आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मीनू शुक्ला, अमृता सिंह, अनीता यादव, प्रीति यादव, सत्यप्रकाश, सुमन गुप्ता, अमित शुक्ला, राहुल गुप्ता, सुमित बाजपेयी, मीनाक्षी, दिनेश रसराज और नरेंद्र यादव मौजूद रहे। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मोहाली विधानसभा क्षेत्र के कुइयाडीह, सपाटपुर, महेवा और प्रतापपुर आदि स्थानों पर बाबा साहब को नमन किया गया। इन कार्यक्रमों में मोहाली विधानसभा के सपा अध्यक्ष रमेश शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य अशोक भार्गव, शिवा मार्या और इकबाल शहीद मौजूद रहे। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया। नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव द्वारा आयोजित इस बैठक में सीतापुर लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर भी मौजूद रहे। इस मौके पर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में लोकसभा प्रभारी राम सागर भारती, उपदेश गुप्ता, मीना मिश्रा, प्रेमलता शुक्ला, दीपा वैश्य, इमरान अली, रामलाल, संजय वाल्मीकि, राजेंद्र निगम, श्रवण राठौर, सर्वेश सिंह, पीयूष मिश्रा, अजय पटेल और साबेज मुख्तार मौजूद रहे। बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कमलापुर के भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा सहित कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक डॉक्टर अभय पांडे ने 2 वृद्ध दलित महिलाओं को अंग वस्त्र प्रदान किए। इस मौके पर रवि तिवारी, आशा शर्मा, दीपक शुक्ला, मोहम्मद परवेज, सुफियान खान, प्रमोद जायसवाल, शाहिद खान, अरविंद तिवारी, संतोष विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, ज्ञानेन्द्र धनगर, राकेश यादव, अरविंद पांडे, हर्ष कुमार रसिक, संजय कुमार, संदीप शुक्ला और उमेश सिंह मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर महमूदाबाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने पुरानी बाजार में लगी अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति द्वारा जुलूस निकाला गया। इस दौरान एक युवा बाबा साहब के वेश में नजर आया। यह जुलूस नगर भ्रमण के बाद समाप्त हुआ। इसमें अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा, डॉक्टर श्रीराम, अरविंद कुमार, राजाराम, चेतराम भारती, श्याम भारती, अध्यापक सोनेलाल, छत्रपाल गौतम और हरद्वारी लाल मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने रविवार को मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के सरडीला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भ्रमण किया और लोगों से मिलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर बेगमगंज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया सांसद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अशोक रावत ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा दलित, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को बुलंद किया है। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र संयोजक आदित्य प्रताप सिंह, लोकसभा सह संयोजक अतुल तिवारी मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा बिल्हौर में भाजपा का द्वितीय चुनाव कार्यालय खोला जाएगा। मिश्रिक के भाजपा सांसद और प्रत्याशी अशोक रावत ने बताया कि 15 अप्रैल की सुबह 10 बजे बिल्हौर के बेला रोड पर उनके द्वितीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर का क्षेत्र भ्रमण रविवार को भी जारी रहा। अंबेडकर जयंती पर भाजपा प्रत्याशी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र संयोजक ललित मिश्रा, अमरीश पुरी, सुधीर सिंह, अमित मोहन, शिव शर्मा, रामजीवन जायसवाल, कन्हैया भारती, निशा रावत, आरती रावत, आलोक तिवारी, शुभम मिश्रा, छोटे लाल गौतम, कमलेश गौतम, मनीष रावत, इंद्रपाल रावत और जयपाल शर्मा मौजूद रहे। बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर मिश्रिक में डॉक्टर BR अंबेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद तहसील चौराहे पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कवि विद्या प्रकाश हंस, आदर्शिका मन्नू देवी, कमलेश भारती और नंदलाल आदि ने बाबा साहब से जुड़े गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर ओमकार नाथ पुष्कर, ब्रजलाल चौधरी, रामजीवन सिद्धार्थ, शिव कुमार, हरिपाल मौर्य, वेद प्रकाश प्रधान, वीरेंद्र मधुकर, आशा रानी, कुष्मा देवी, शांति बौद्ध, रघुवीर बौद्ध और श्यामा रानी मौजूद रहे। अंबेडकर जयंती के मौके पर सिधौली विधायक मनीष रावत ने अपने लखनऊ आवास पर अपने छोटे बेटे महिरांश रावत व परिवार के साथ केक काटा। इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद यही कार्यक्रम विधायक के सिधौली आवास पर भी आयोजित किया गया।
इस मौके पर प्यारालाल रावत, राजेश कश्यप, बलदेव चौधरी, रजनीश, पंकज रावत, राजीव यादव, पंकज यादव और सुधीर रावत मौजूद रहे। बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर बिस्वा के निपनिया माफी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। फिर गोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागरिक अधिकार सोसाइटी अध्यक्ष काशीराम भार्गव ने गोष्ठी में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय अधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल करीम अंसारी, रामदास, अख्तर अली, बाबूराम, शुभकरण, नीलू देवी, सुषमा बौद्ध, अंजू, उर्मिला देवी, गीता देवी, रामकिशोर, बिटान देवी, अंकिता देवी और रामकिशुन मौजूद रहे। सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्रा के दिशा निर्देशन में पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध हल्ला बोल अभियान जारी है। इसी कड़ी में अब थाना खैराबाद पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने इस अभियान के दौरान पाठकपुर गांव के पास से अवैध असलाह फैक्ट्री बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन बने अधबने असलों सहित कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से हिस्ट्री सीटर अपराधी शिव कुमार निवासी अनीसपुर और थाने के टॉप 10 अपराधी मुन्ना उर्फ मुछई को गिरफ्तार किया है। इस पुलिस टीम में एसआई अमित दुबे, अवधेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी संदीप सिंह के साथ आरक्षी कर्मवीर सिंह, सोनू कुमार, पीयूष सिंह, कमल सिंह, रोहित रावत, कपिल कुमार शामिल है। सीतापुर में कोतवाली देहात और महमूदाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट व गंभीर अपराधों में वांछित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। महमूदाबाद सीओ दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित सगीर कुरैशी व नसीम निवासी नूरपुर को दबोच लिया है। इन दोनों पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। इस पुलिस टीम ने थाना महमूदाबाद के एसआई प्रदीप पांडे और शिवम सिंह तथा आरक्षी रविंद्र कुमार और रोहित चौधरी शामिल रहे। इसी तरह से कोतवाली देहात पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित खैराबाद थाने के करीम नगर निवासी अब्दुल कयूम उर्फ आर्यन मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सदर सतीश चंद्र शुक्ला के नेतृत्व में सफलता हासिल करने वाली इस टीम में थाना कोतवाली देहात के एसआई चंद किशोर यादव, मुख्य आरक्षी चंदकेश तथा आरक्षी भूपेंद्र कुमार शामिल रहे। हालांकि अभी तक बसपा सीतापुर जिले से जुड़ी सीतापुर लोकसभा और मिश्रिख लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी नहीं घोषित कर सकी है, लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कार्यक्रम आ गया है। ऐसी जानकारी मिल रही कि वो 28 अप्रैल को राजा कॉलेज मैदान में आयोजित बसपा की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि बसपा इन दिनों सीटों पर अगले 2 दिनों में ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। जानकार बताते हैं बसपा में देरी होने की प्रमुख वजह यह भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अभी इन दोनों स्थानों पर भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर उठ रही चर्चाओं पर कान लगाए हुए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि दोनों स्थानों पर प्रत्याशी में कुछ फेरबदल हो सकता है। बसपा सूत्रों से जानकारी मिल रही कि आने वाले कुछ दिनों में मायावती भी सीतापुर आ सकती है। वह यहां पर सीतापुर और लखीमपुर के बसपा प्रत्याशियों की संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगी। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया का जनसंपर्क अभियान जारी है। रविवार को उन्होंने सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। आनंद भदौरिया ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मूसेपुर की नुक्कड़ सभा से की। यहां पर उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने सैदापुर, रिखौना, शाहपुर, शाहमहौली, गुराईपुर, गौसापुर, सेमरी, मोती, मधुपुर, मलिहाबाद और नेवादा आदि के नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए सभी विरोधी प्रत्याशियों पर निशाना साधा। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामहेत भारती, धर्मेंद्र यादव, विजय वर्मा आदि ने सभी सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं का आयोजन सपा के हरगांव ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद फुरकान, हरेंद्र यादव, सूरज लोधी, धनपाल लोधी, रामहेत राजवंशी, भंवर सिंह, पप्पू यादव, अवधेश और जाहिद खान आदि ने किया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी और सपा महिला सभा अध्यक्ष ज्ञानवती भार्गव तथा पिंकी यादव मौजूद रहीं। अवध गंगा फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म इश्क नचाए बीच बाजार की शूटिंग लहरपुर के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। इस फिल्म के प्रमोशन में भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल रविवार को लहरपुर पहुंचे तो प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी नई फिल्म हाईकोर्ट की शूटिंग जल्द ही लहरपुर क्षेत्र में करने की घोषणा की है। पिसावा और मिश्रिख ब्लॉक के सरैनी, पिपरी, खाजा, दाबर, बसंतपुर, खखरा, गोरासी, लिलसी, बसंतपुर, ढलिया, कुतुबनगर, शिवथान, अकबरपुर और टिकरा आदि ग्रामों में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। कुतुबनगर में जिला पंचायत सदस्य तनवीर हसन उर्फ लकी और करेंदिया में प्रधान संतोष कुमार गौतम ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भगवान दीन, चांद बाबू, राज बाबू, विजयपाल, सोमू, रिजवी और विक्रम मौजूद रहे।
कमलापुर कस्बे में बस अड्डा न होने के कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर महोली प्रधान धर्मेंद्र सिंह, अनुज वाजपेयी, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, अनुराग जायसवाल, टिल्लू मिश्रा, मधुकर पांडे, संजय गुप्ता, उमंग जायसवाल, रमेश गुप्ता, नीरज रस्तोगी, संतोष राठौर, पुरेंद्र सिंह चौहान आदि लोगों ने पुनः कमलापुर में बस अड्डा बनवाए जाने की मांग की है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही द्वारा कमलापुर में रोडवेज बस अड्डा बनवाया गया था। यहां पर बस अड्डे का बोर्ड भी लगाया गया था। बाद में हाईवे को 4 लेन करने के दौरान यह नष्ट हो गया था। तब से आज तक दोबारा नहीं बनाया गया। बिस्वा बार एसोसिएशन द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता एल्डर्स कमेटी चेयरमैन ब्रजेश नारायण गुप्ता ने की। इस मौके पर राजकिशोर यादव, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्तीलाल वर्मा, अनिल कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार कठेरिया, सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार मिश्रा, राजेश वर्मा, विपिन कुमार यादव, निर्मल यादव और जगदीश कुमार आदि ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम समरदहा में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी प्रचंड हो गई थी कि उसने देखते ही देखते 3 सगे भाई लालजी, राकेश और गोविंद के घरों को अपने चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में तीनों घरों की गृहस्थी सहित घर में रखा अनाज, नकदी भी स्वाहा हो जाने की जानकारी मिल रही है। सूचना मिलने पर चांदपुर चौकी इंचार्ज संजय सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल शिव कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। लेखपाल ने बताया कि आग लगने से नुकसान का ब्यौरा तहसील प्रशासन को भेजा जा रहा है। सीतापुर के बरई जलालपुर में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्ञानोदय समिति द्वारा सुधीर कुमार राजवंशी की अगुवाई में क्षेत्र के 25 गांवों के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा बरई जलालपुर से शुरू होकर रमुआपुर में समाप्त हुई। इस मौके पर गोपीनाथ महेश भारती, लेखपाल सूर्यपाल, पूरन लाल भारती, मुरलीधर, अनूप कुमार, महेश गौतम, महावीर गौतम, नथाराम, रामसेवक और विकास मौजूद रहे। बिस्वानगर में बस स्टॉप के निकट स्थापित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर सपा नेता आशीष गुप्ता ने बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, बाबा साहब के विचार व आदर्श हमें सदैव सामाजिक पुनरुत्थान तथा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सीतापुर के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के सांसद और प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए वोट मांगे। इस दौरान पूर्व विधायक ने बिस्वा खुर्द, बडरिया, बेहटा, पकौरी और भवानीपुर आदि में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए मोदी योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर अनुपम वर्मा, जय कुमार वर्मा, अमित सिंह, सलील श्रीवास्तव, दिनेश शुक्ला, ममता मिश्रा, पूनम विश्वकर्मा, शुभम भटनागर, पप्पू सिंह, संतोष शुक्ला, धर्मपाल शाक्य, नीरज पांडे, अमित चौरसिया, राम लखन यादव, मनमोज मिश्रा, अनुज वर्मा, पारितोष वाजपेयी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बाबा साहब अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर लखीमपुर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। डीएम ने अपने संबोधन में बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन कलेक्ट्रेट कर्मी श्री राम ने किया। इस दौरान सुरेश वर्मा और सुधीर सोनी सहित तमाम कलेक्ट्रेट कर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर नगर में बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी, पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर, सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष हीरा श्रीवास्तव आदि ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। लखीमपुर के मोहम्मदी में पुलिस वाले कुछ ऐसा करते नजर आए जिससे लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर करने के साथ ही योगी सरकार के गौ संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल चुनावी मौसम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मोहम्मदी में सभा संबोधित करने आ रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर पहुंचता उससे पहले छुट्टा घूम रहे सांडों ने उस पर कब्जा जमा लिया। इसे देखते ही मौजूद पुलिस बल के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सांड के साथ मैराथन दौड़ शुरू हो गई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सांड को हेलीपैड से खदेड़ दिया गया। मोहम्मदी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने धौरहरा से भाजपा सांसद और प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया।
डिप्टी सीएम ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा, पहले इलाज के लिए जेवर बिकते थे, अब इलाज के लिए हमारी सरकार 5 लाख की गारंटी का आयुष्मान कार्ड लेकर आई है। उन्होंने उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले बरसात में अम्मा और बिटिया चूल्हा फूंकती थी, हमारी योजना से हर घर में गैस पहुंची है। लखीमपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा काशी नगर मोहल्ले से श्री राम महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री देवेंद्र मिश्रा, प्रांत कार्यालय प्रमुख संतोष और प्रांत प्रचार प्रमुख आचार्य संजय मिश्रा ने भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण किया। आचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि लखीमपुर जिले में 400 स्थानों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री विजय प्रताप सिंह ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री के प्रमुख चंद्रभान, शह मंत्री विजेश पांडे, जिला अध्यक्ष विपुल सेठ, लौकुश पंकज जायसवाल, अतुल मिश्रा, नंद किशोर अग्रवाल, शिव पासवान और इंद्रपाल वर्मा मौजूद रहे। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लखीमपुर के बिलोवी मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ के अध्यक्ष ऋषि संतोष कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 मई को सुबह 10 बजे 4 बजे तक आयोजित होगा। उन्होंने कहा, इसमें 2 बजे 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डीएम खीरी के माध्यम से राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी की राज्यपाल को भेजा जाएगा। लखीमपुर में फ्रेंड्स फॉर एवर संस्था ने नवरात्रि में महिला हॉकी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। संस्था की ओर से इन खिलाड़ियों के लिए 2 गोल पोस्ट और कीपिंग किट गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी को प्रदान किए गए हैं। कोच तृप्ति अवस्थी की 40,000 रुपए की यह चेक प्रदान करते समय संस्था अध्यक्ष राज्यपाल सिंह, सचिव ऋषभ त्यागी, अंशुमान मिश्रा, दुर्गेश वर्मा, मनोज सिंह, विजय मिश्रा, मयंक अवस्थी, सुमित अरोड़ा और धनंजय मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर के सिंगाही में नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम के आवास पर बाबा साहब अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान चेयरमैन व अन्य लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस मौके पर विद्युत विभाग के एसडीओ सुरेश रावत, विकास यादव और जे दिलीप पटेल मौजूद रहे। धौरहरा तहसील क्षेत्र के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धौरहरा एसडीएम राजेश कुमार ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एसडीएम न्यायिक शशिकांत मणि, तहसीलदार आदित्य विशाल और नायब तहसीलदार वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धौरहरा नगर इकाई में भी इस मौके पर एक बैठक और उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष धनंजय मिश्रा, शिवम शुक्ला, रवि अवस्थी, सोनू मिश्रा, मंगल पाठक, सौर्य सिंह, विशेष अवस्थी, गौरव निगम और अमन निगम मौजूद रहे। लखीमपुर में एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों के मौके को मातम में बदल दिया। जानकारी के मुताबिक खमरिया थाना क्षेत्र के मटरिया निवासी रमेश गिरी के यहाँ गृह प्रवेश था। इसमें शामिल होने के लिए उनका दामाद नीरज निवासी थाना तंबौर सीतापुर आया हुआ था। रात करीब 9 बजे नीरज रमेश गिरी के पुत्र सूरज को बाइक पर बैठाकर जब खमरिया जा रहा था, इसी बीच ईसानगर रोड पर उसकी बाइक और कार की टक्कर हो गई। इस घटना में नीरज की मौके पर ही सांसें थम गई, जबकि सूरज घायल हो गया। इस घटना की सूचना मटरिया पहुंचने पर रमेश गिरी के यहाँ खुशियों पर गमों का पहाड़ टूट गया। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। यदि कोई पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है, दोनों के चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो इनमें से एक को ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रेणुआ ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सुविधा का लाभ पाने के लिए संबंधित कर्मचारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने प्रचार में पक्ष के लिए बिना अनुमति के गुब्बारे नहीं उड़ा सकेगा। आयोग ने जिन 20 चुनावी कार्यों पर पूर्व अनुमति का पहरा बिठाया, उनमें गुब्बारे छोड़ने पर, घर घर प्रचार करने पर, पर्चे बांटने पर, लाउड स्पीकर लगाने, रैली करने और झंडा, बैनर व पोस्टर आदि लगाने के काम शामिल है। इन सभी के लिए प्रत्याशियों को अनुमति का आवेदन करना होगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है।
इनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कहा गया घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे, जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इस घोषणा पत्र में खास यह क्या है, आइए आपको बताते हैं। निःशुल्क राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 70 वर्ष से अधिक आयु के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाई जाएगी। बिजली बिल जीरो करने की दिशा में पीएम सूर्य घर बिजली योजना पर काम होगा। मुद्रा योजना लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। पीएम आवास योजना में दिव्यांग जन को प्राथमिकता दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया जाएगा। आने वाले 5 साल नई नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। भाजपा के संकल्प पत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि जो देश का मिशन है वही बीजेपी का मिशन है। देश के गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित बीजेपी का यह संकल्प पत्र देश का मिशन है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि इसमें किए गए वादे पूरी तरह से खोखले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है कि जिससे देश की जनता, युवाओं, किसानों को लाभ हो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज किया कि हमें बीजेपी के संकल्प पत्र नाम से घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला पत्र बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इसे एक्सपायरी डेट निकल चुके वादों को एक बार फिर से मोदी की गारंटी के खोखले लिफाफे में भरकर देश के सामने पेश करना करार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झूठ और जुमले जिनकी पहचान बन गए हो, जनता उनके संकल्प पत्र पर विश्वास कर रही है, न कि भविष्य की गारंटी पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्व समावेशी भारत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए संविधान को बदलने के लिए जीतना चाहती है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें याद किया। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वह बाबा साहब के आत्मसम्मान और स्वाभिमानी मूवमेंट के मिशनरी कारवां को मंजिल तक पहुंचाएं। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बाबा साहब का अधूरा मिशन बीएसपी पूरा करेगी। नाम की घोषणा होते ही एक बसपा प्रत्याशी के बोल बिगड़ने का मामला सामने आया है। मामला आंवला लोकसभा सीट का है। यहां से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ बयानबाजी की है। आरोप है कि इसमें उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है। जानकारी मिल रही कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की जाने की तैयारी है। सहारनपुर से सपा कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के बयान को भड़काऊ बताते हुए भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने इसे वर्ग विशेष को भड़काने वाला बताया है। दरअसल इमरान मसूद ने समुदाय विशेष की सभा को संबोधित करते हुए कहा था, यदि बीजेपी आ गई तो सबसे पहले मेरा और तुम्हारा इलाज होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि इतना कहता हूं कि चुनाव मुझे जिताने का नहीं, अपने आप को बचाने का है। कानपुर में ईद के दिन हुई झड़प मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी सहित 200 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ईद के दिन कानपुर में अरमापुर ईदगाह पर सपा कार्यकर्ता और पुलिस में हुई नोकझोंक ने बड़ा रूप ले लिया था। इसके बाद कानपुर सीट से गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ पनकी थाने पर बवाल किया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसी वीडियो पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यूपी की बदायूं सीट से शिवपाल यादव लड़ेंगे या उनके बेटे आदित्य यादव, या अभी साफ नहीं हुआ है। इसी बीच सपा नेता आदित्य यादव का एक बयान सामने आया है जिसे उनका बड़बोलापन बताया जा रहा है। संभल लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे आदित्य यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सभी चाय वालों का अपमान कर डाला। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की बागडोर अगर चाय बेचने वालों को सौंप दोगे तो सिर्फ बेचेगा ही, कमाकर नहीं लाएगा। रविवार को सपा ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में से अधिकतर यूपी के पूर्वांचल की हैं। सपा की इस सूची के मुताबिक फूलपुर से अमरनाथ मौर्य, श्रावस्ती से राम सिरोमणि वर्मा, डुमरियागंज से भीष्म शंकर, संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत,
सलेमपुर से रमाशंकर राजभर, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और मछली शहर से प्रिया सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी आकाश आनंद पिछले कई दिनों से चुनावी सभाओं में विरोधियों पर गरज बरस रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो की खामोशी तमाम सवालों को खड़ा कर रही थी। अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। मायावती ने अंबेडकर जयंती के मौके पर अपनी धुआंधार रैलियों का शुभारंभ कर दिया है। वह पहली रैली 14 अप्रैल को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आयोजित करेंगी। अब 15 अप्रैल को पीलीभीत तथा मुरादाबाद, 16 अप्रैल को बिजनौर और नगीना, 21 अप्रैल को गाजियाबाद, बागपत और अमरोहा, 22 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर तथा 23 अप्रैल को हापुड़, मेरठ में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। योगी सरकार द्वारा आवारा गौ के संरक्षण को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बावजूद सड़कों से लेकर खेतों तक आतंक बरकरार है। लोग इतना परेशान है कि अपना दर्द बताने के लिए मतदान के बहिष्कार का बैनर लगाने को मजबूर हैं। ऐसा एक बैनर फर्रुखाबाद में कमलागंज थाना क्षेत्र के शेरपुर चराई इलाके से चर्चा का सबब बन रहा है। यहाँ के ग्रामीणों ने बैनर के जरिए मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। प्राथमिक विद्यालय पर जमा हुए सैकड़ों लोगों ने पुलिस और गौशाला कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा की प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।